हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम क्लासेस। डिजिटल मंथन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स बहुत की, ठीक है, जिसमें हम सबसे फर्स्ट लेसन लेंगे मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप क्लास 9, 10, 11 में से किसी भी क्लास में हैं या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और काम की वीडियो होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत बातें आपको समझ में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम भौतिकी की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले भौतिकी आखिर है क्या, फिजिक्स क्या है, इसके बारे में जानना हमें जरूरी होता है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद समझाते हैं। ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। ओके, तो इस ध्यान देंगे, कह रहा है ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। मतलब ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच जितने भी आपसी संबंध होंगे इनके बीच में, ठीक है, इसी के बेसिस पर हमें जो है सो फिजिक्स पढ़ना होता है, ठीक है, और समझना होता है। तो दोस्तों, एक बात और बता देते हैं, जब भी आप फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको फील होना चाहिए आखिर ये हमें कहना क्या चाहता है, ठीक है। इमेजिन होना चाहिए, ऐसे हो रहा है काम, ये हो रहा है, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ये होना चाहिए, फील होना चाहिए, महसूस हो रहा होना चाहिए। ये मशीन कैसे काम करती है, कौन सा उपकरण किस दिशा में जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, कितना क्या होगा, ये सब मतलब आपको फील होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझिए, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं, ठीक। देखिए, ये तो हो गया परिभाषा की बात। परिभाषा भी बहुत प्रकार से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जिस लेवल में आप है, जैसे क्लास 9 में है तो उसका परिभाषा कुछ अलग हो जाता है। टाइल 10 लेवल में जाएंगे, 11 लेवल, 12, जिस भी जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो उसका जो परिभाषा है कुछ अलग अलग प्रकार से आप दे सकते हैं। लेकिन मेनली जो होता है ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच, यानी कि इतना ही हमें पूरा फिजिक्स में पढ़ना होता है, ठीक है, ऊर्जा तथा द्रव्य के बारे में। इसी से सभी चीज बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन भी फेमस है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं आपको अभी। देखिए, एक इक्वेशन है, समीकरण, जो आइंस्टीन साहब जी दिए थे। इक्वेशन है E इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन जो है सो आपको पता भी होगा, ठीक है। E इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर M का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है, मास, और C का मतलब क्या होता है। तो C का मान यहाँ पर हम बता देते हैं। C का मतलब होता है स्पीड, ठीक। स्पीड बराबर होगा 3 गुने 10 पर पावर 8, ठीक। ये होता है इसका मान, ये आप याद रख लेंगे। और देखिए, यहां से आपको ये समझ, ई मतलब हो गया आपको एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ठीक। इसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं, ठीक।
और एम का मतलब हो गया आपका, यहाँ जो है एम, एम का मतलब होता है मास, MASS, मास, मास मीन्स द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान, क्लियर है। उसके बाद सी हो गया, सी मीन्स स्पीड, ठीक है, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, सी का मतलब क्या होता है स्पीड। इसका मान जो होता है, वैल्यू होता है 3 × 10⁸, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा आपको निकल जाएगा, ऊर्जा जब भी निकालिएगा यानी कि ई निकालिएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे और समझाते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन हम सबसे पहले टाइप करके लिख देते हैं खटाक से। देखिए क्वेश्चन है आपका, 1 kg पदार्थ 1 kg पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें, ऊर्जा मालूम करना है, ज्ञात करें, ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 kg, 1 kg क्या है ये समझ लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल जब भी होगा तो आपको ये समझना होता है कि न्यूमेरिकल में आखिर दिया क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 kg, 1 kg क्या है, kg है मतलब मास, द्रव्यमान है, किसी वस्तु का भार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यही आप जो है सो अभी बताए हैं, E क्या होता है mc², ठीक, E mc²। तो यहाँ पर आपको मास दिखाई दे रहा होगा, कितना है 1 kg है, ठीक है, 1 दे देंगे इनटू। अब देखिए एक बात हम अभी तुरंत बताए हैं आपको, सी का मान कितना होता है, C होता है 3 × 10⁸, ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ से हम C का मान रख देंगे, ठीक है, कोष्ट में। तो देखिए C का मान कितना है, 3 × 10⁸, ठीक है, ये हो गया बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखिए स्क्वायर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है सो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 होगा, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, जितना होगा जितना रहेगा उतना ही होगा। उसके बाद 8 10 पावर कितना होगा, 8 और 2 को गुना करेंगे इस दोनों को, ठीक है। जब पावर में होता है और तो क्या होता है, गुना होता है, ठीक है, और कोष्ट रहता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है। तो गुना करेंगे कितना हो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक, 8 दूनी 16। अब देखिए ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 9 × 10⁻16 जूल, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, JOULE, या शॉर्ट में आप जे भी लिख सकते थे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल, इस प्रकार से आएगा तो आप बना लेंगे। इस इक्वेशन का यही बस काम था, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप समझिए, भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। देखिए भौतिक विज्ञान जो है सो मापन का अध्ययन होता है, और हम सभी को जो है सो लिख भी देते हैं, जो भी हम बोलते हैं वो लिख भी देते हैं, ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ आ सके, ठीक है, और अच्छे से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको, भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन है, ठीक है। अब देखिए समझिए इसको ध्यान से थोड़ा,
किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। तो समझिए, हम यहाँ पर आपको परिभाषा लिख देते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। होती है। क्लियर है? तो देखिए, यह परिभाषा में कह रहा है कि भौतिक विज्ञान को कैसे मापेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन है। आप कैसे मापन का अध्ययन, ये समझिए, किसी भी भौतिक राशि, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक, ठीक है, मात्रक तथा परिणाम, ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। देखिए, एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं 10 केजी, ठीक है, 10 केजी लेते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक, 10 केजी। इसमें देखिए दो चीज दिखाई दे रहा होगा, एक परिमाण है और दूसरा मात्रक है। ये केजी जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, और ये 10, ये क्या है, दोनों का अलग अलग मतलब है। देखिए, केजी जो है सो मात्रक है, क्या है, मात्रक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। और ये 10 जो है, 10 क्या है आपका, परिमाण है, ठीक है, परिणाम नहीं, इसको परिमाण बोलते हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, परिमाण। आपको यहां भी देखिए, यहां भी जो है सो यहां क्या होगा, परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा, यहां पे क्या होगा, परिमाण, ठीक। सही कर लीजिएगा, इसको क्या करेंगे, परिमाण, ठीक है, परिमाण होगा, ठीक है, परिमाण, मैग्नीट्यूड, ओके। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद और समझिए कुछ बातें जो है सो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक क्या है और परिमाण क्या है, ठीक है। परिमाण मतलब द्रव्यमान, जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा वो होगा आपका परिमाण, और जो मात्रक दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मीटर में, केजी, ग्राम में, जो भी रहेगा उसमें आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। उसके बाद समझिए, अगला पॉइंट आपको समझाते हैं। आप देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। आप देखिए कौन कौन प्रणाली है, ठीक है, ये जो अक्सर काम आता है वो प्रणाली आपको हम बताते हैं।
देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ भौतिक राशि के मापन के लिए चार प्रणाली प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। ठीक है, जो हर जगह दिखने को मिलता है, काम आता है, प्रसिद्ध है। जितने भी आप फिजिक्स पढ़िएगा आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको समझाते हैं मापन। ठीक है, मापन पद्धति क्या क्या है। मापन पद्धति ठीक, अब देखिए मापन पद्धति कितने प्रकार के हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कॉलम टाइप के बना देते हैं और समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं आपको FPS, फुट पाउंड सेकेंड। FPS पद्धति, इसको क्या बोलते हैं, FPS पद्धति। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं उससे पहले हम बोलते हैं CGS पद्धति, CGS। ठीक, उसके बाद MKS पद्धति। ठीक है, उतना जगह नहीं है तो हम पद्धति नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, MKS पद्धति, उसके बाद हम बोलते जाते हैं और लिखते भी जाते हैं, और लास्ट में है SI पद्धति। ठीक है, ये चार जो है सो भौतिक राशि के मापन के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रसिद्ध है। ठीक, और इसको हम समझाते हैं और फुल फॉर्म सभी को बताते हैं। है FPS पद्धति। तो देखिए यहाँ S का मतलब क्या होता है, उसके बाद P का मतलब क्या होता है, और F का मतलब क्या होता है, समझिए। S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक, SECOND, सेकेंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय। ठीक, उसके बाद देखिए P है, P मतलब होता है पाउंड। ठीक है, पाउंड, POUND, पाउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद F मतलब होता है फुट, इसलिए इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, FPS शॉर्टकट में। ठीक, लंबाई, फुट मतलब लंबाई में होगा। ठीक है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि FPS का मतलब क्या होता है। FPS फुट पाउंड सेकेंड क्या होता है, F मतलब फुट, और P मतलब पाउंड, और S मतलब सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए उसके बाद हम CGS पद्धति पे आते हैं। इसका भी फुल फॉर्म समझिए और
इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो CGS पद्धति, CGS पद्धति, तो इसमें भी आपको S का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है और C का मतलब क्या है, सभी को बताते हैं। तो S का मतलब सभी में सेम ही रहेगा, सेकंड, ठीक है, SECOND, सेकंड। और G का मतलब क्या होगा, इसमें ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ग्राम, GRAM, ग्राम, ठीक। उसके बाद C का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, CENTIMETRE, सेंटीमीटर। हिंदी में बता देते हैं, तो इसका तो आप जानती हैं, इसके लिए समय है, समय का मात्रक, ठीक। उसके बाद ग्राम का मतलब हो गया यहाँ द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। उसके बाद सेंटीमीटर लंबाई के लिए है, लंबाई, ठीक है, क्लियर है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक लिखते हैं, मीट्रिक, मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति पद्धति कहते हैं, कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद MKS आता है, वो भी आपको बताते हैं, MKS पद्धति, थर्ड नंबर है। MKS पद्धति, MKS, MKS पद्धति। S मतलब सेकंड, K मतलब किलोग्राम, किलोग्राम। और M मतलब मीटर, ME, मीटर, ठीक है। और इसका हिंदी में बोलते हैं, सेकंड के लिए समय, और किलोग्राम ये तो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, ठीक। उसके बाद मीटर, ये लंबाई के लिए होता है, लंबाई, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे मीटरी पद्धति कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मीटरी, मीटरी पद्धति कहते हैं इसे। इसे मीटरी, इसे मीटरी, मीटरी पद्धति, इसे पद्धति, मीटरी पद्धति कहते हैं, कहते हैं। क्लियर है, देखिए और समझिए। यहाँ पर MKS पद्धति जो है, S का मतलब क्या हो गया, सेकंड, K का मतलब किलोग्राम, और M का मतलब हो गया मीटर, ठीक है। सभी का हिंदी भी लिख दिए, और इसे मीटरी पद्धति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं
और लास्ट में एक और है जो SI पद्धति के नाम से जाना जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SYSTEM, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ओके, और उसको समझिए। MKS, यह जो है MKS का एक बड़ा रूप है। ठीक है, ये क्या है? एक यह M के यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड का ही एक विस्तृत रूप है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। यह MKS का ही बड़ा रूप है। ठीक है, बड़ा रूप है। क्लियर है? और देखिए, समझिए, इसमें एक बात भी है कि सन 1871 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप-तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप-तौल का अध्ययन किया गया, ठीक है, अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, नेशनल ऑफ सिस्टम, SI पद्धति को मान्यता मिला। कहाँ मिला? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिला। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे और हम इसको लिख भी देते हैं। जो बात अभी बोले हैं उसको हम अभी लिखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट? देखिए, सन 1971 की बात है। 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी की राजधानी राजधानी पेरिस पेरिस में माप-तौल विभाग विभाग के माप-तौल के विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में
एसआई पद्धति को मान्यता मिली। ठीक है। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एसआई पद्धति को कब मान्यता प्राप्त हुई। तो 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग डिपार्टमेंट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई, यानी मिली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।